हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। इस प्रश्न में क्या दिए हुए जी? एफ दिए हुए है, फिर डी दिए हुए है, फिर जे दिए हुए है, फिर बी दिए हुए है, उसके बाद एन दिए हुए है, फिर जेड दिए हुए है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इन्हीं सभी लेटर्सों को कुछ करके आंसर ज्ञात किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देखेंगे कि एफ के बाद कितना है जी? डी दिए हुए हैं, फिर जे दिए हुए हैं, उसके बाद फिर बी दिए हुए हैं। इसमें देख रहे हैं कि सभी लेटर्स जो है एक दूसरे से उतार चढ़ाव हो रहे हैं, मतलब घट बढ़ रहे हैं। कोई क्रमशः न बढ़ रहे हैं न क्रमशः घट रहे हैं। तो अगर उतार चढ़ाव वाले अगर क्वेश्चन हो तो उसको क्या किया जाता है जी? एक एक लेटर्स को छोड़ करके उसको बनाया जाता है। जैसे में यहाँ एफ है, उसके बाद हम लोग डी को छोड़ देंगे और जे को देखेंगे। जैसे एफ के बाद हम लोग किसको देखेंगे? जे को देखेंगे। फिर इस बी को छोड़ देंगे, फिर एन को देखेंगे, फिर क्या करेंगे जी? इस जेड को छोड़ देंगे, उसके बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को देखेंगे। तो हम लोग अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी? अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि एफ का नंबरिंग क्या है, जे का नंबरिंग क्या है, एन का नंबरिंग क्या है। तो एफ का नंबरिंग क्या है जी? एफ का नंबरिंग 6 हो जाता है। और फिर जे का नंबरिंग क्या हो जाता है जी? जे का नंबरिंग 10 हो जाता है। फिर एन का नंबरिंग क्या हो जाता है? 14 हो जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि एफ के बाद जो है जे आया, इसमें कितने संख्याओं का बढ़ोतरी हुआ? तो 4 संख्या इसमें बढ़ा। कितना बढ़ा जी? 4 बढ़ा। फिर 10 के बाद यहाँ एन जो है, एन कितने स्थान पे है? 14वें स्थान पे है। तो इसमें भी 10 के बाद 14 आ गया, तो यहाँ भी 4 संख्या क्या हो गया जी? बढ़ गया। तो इस तरह से 4 इसमें क्या है जी? संख्याएं बढ़ रहे हैं। तो एन के बाद भी हम लोग क्या करेंगे जी? 4 संख्या बढ़ा देंगे। जब 4 संख्या बढ़ा देंगे, इस 14 में अगर 4 जोड़ देंगे, ये वाला 4 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 14 4 18 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया जी? 18 हो गया। अब देखेंगे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर्स जो है 18वें स्थान पे आता है, मतलब 18 नंबरिंग कौन सा लेटर्स का है? तो आर जो है, आर का जो है नंबरिंग क्या होता है जी? 18 होता है। आर का नंबरिंग क्या हो जाता है? 18 होता है। इसीलिए ये आर जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में आर दिए हुए। तो ऑप्शन ए में एस है, ऑप्शन बी में आर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, 4 अक्षर वाले समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, जो अलग है उसे चुने। तो ये भी प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2021 में पूछे हुए, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उस ऑप्शन में देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या दिए हुए हैं जी? VOL दिए हुए हैं। फिर ऑप्शन बी में दिए हुए OSD, फिर ऑप्शन सी में दिए हुए MAA, फिर ऑप्शन डी में दिए हुए OTP। अब इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो भिन्न है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी? काफ़ी इजी वे में हम लोग इसको बना लेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा जी? वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखना होगा कि कौन से ऑप्शन में कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो हम लोग ऑप्शन ए में देख रहे हैं। इस ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि इसमें वॉवेल क्या है जी? ओ है। वॉवेल क्या क्या कौन कौन से होते हैं वॉवेल जी? ए होते हैं, फिर ई होते हैं, फिर आई होते हैं, फिर ओ होते हैं, यू होते हैं। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं जी? वॉवेल्स होते हैं। तो इसी में से देखना है कि ये ओ जो है VOL में है, तो इसमें कितने वॉवेल्स है जी? इसमें वॉवेल ओ एक यहाँ वॉवेल है जी ना जी। फिर हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी में कि इसमें OSD है। इसमें भी क्या है जी? ओ वॉवेल है। ओ क्या है जी? वॉवेल है और एक ही वॉवेल है। कितने वॉवेल है जी? एक ही वॉवेल है। फिर ऑप्शन सी में देखेंगे कि इसमें कितने वॉवेल्स है जी? इसमें 2 है। इसमें क्या क्या है जी? AA 2 वॉवेल्स है। कितना है जी? 2 वॉवेल्स है। फिर OTP में देखेंगे, इस OTP में कि इसमें कितने वॉवेल्स है जी? इसमें O एक ही वॉवेल है। O एक ही वॉवेल है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में एक वॉवेल है, ऑप्शन बी में एक वॉवेल है, फिर ऑप्शन सी में 2 वॉवेल है, फिर ऑप्शन डी में एक वॉवेल है। इसमें जो है जिसमें 2 वॉवेल्स दिए हुए वही ओड हुआ। तो ऑप्शन सी ही इसका ओड हुआ, सबसे अलग है, भिन्न है। यही इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि एसएससी जीडी 2021 में पूछे हुए हैं। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी? यमुना दिए हुए, फिर नदी दिए हुए, फिर नर्मदा दिए हुए। इसमें हम लोग कॉमन चीज़ें देख रहे हैं कि यमुना क्या है जी? नदी है।
फिर नर्मदा भी क्या है जी, नदी है। दोनों नदी है लेकिन दोनों अलग अलग नदी है। क्या है जी, दोनों अलग अलग नदी है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस नदी का पहले सर्कल बनाएंगे। नदी का चलिए हम लोग कहाँ, इस जगह पे नदी का सर्कल बना लेते हैं। अब ये क्या है जी, यमुना है। यमुना नदी का हम लोग क्या करेंगे जी, यमुना नदी अलग है तो उसी नदी में हम लोग अलग यमुना का बना लेंगे सर्कल। और फिर ये नर्मदा का भी अलग बना लेंगे सर्कल। तो इस प्रकार के सर्कल है जो बना है, कि इस प्रकार का क्यों बना है, क्योंकि इस नदी के अंतर्गत यमुना आ गया और नर्मदा आ गया। दोनों अलग अलग नदी है इसलिए दोनों का अलग अलग इसमें डायग्राम बना। तो इस प्रकार के चलिए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में फिगर नजर आ रहे हैं, डायग्राम नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम जो है ऑप्शन डी में नजर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2021 में ये प्रश्न को पूछे हुए। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्ह का सही संयोजन का चयन कीजिए। यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी 2023 में यह प्रश्न को पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं जी, बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 92 दिए हुए, फिर स्टार दिए हुए, फिर 4 दिए हुए हैं बराबर देकर के, क्या दिए हुए जी 5, फिर स्टार, फिर 5, फिर स्टार, फिर 5, फिर स्टार और फिर 7 दिए हुए। इसी सभी संख्याओं को क्या करना है जी, हल करके आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसी चारों ऑप्शन के सिंबल को इसमें सेट करके देखना है कि कौन जो है ऑप्शन जो है इसे प्रश्नों को संतुष्ट कर देता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को पहले डाल कर के देखते हैं। पहले क्या दिए हुए, यहाँ भाग का सिंबल दिए हुए, तो हम लोग यहाँ स्टार की जगह पर भाग का सिंबल दे दिए, बराबर का तो बराबर दिए हुए हैं। फिर 5 के और 5 के बीच में क्या क्या सिंबल दिए हुए, मल्टीप्लाई के दिए हुए हैं। फिर ये क्या दिए हुए, यहाँ प्लस का सिंबल देते हैं, यहाँ प्लस दे दिए। फिर लास्ट में माइनस के दिए तो फिर माइनस का हम लोग सिंबल दे दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे जी, अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 92 डिवाइड क्या है जी, 4 है। 92 डिवाइड 4 है तो कितना आ जाएगा जी, 92 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाता है जी, 23 आ जाता है। फिर यहाँ बराबर दे देंगे। अब क्या दिए हुए जी, 5 गुने 5 दिए हुए, मतलब 5 इंटू 5 दिए हुए है। तो 5 गुने 5 कितना होता है जी, 25 हो जाता है। तो 25 लिख दिया हम लोगों ने। फिर क्या है जी, यहाँ +5 दिए हुए, इस +5 को हम लोग यहाँ नोट कर देंगे। और फिर यहाँ क्या दिए हुए जी, -7 के पहले माइनस दिए हुए तो हम लोग -7 कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, हल करेंगे। 23 बराबर क्या हो जाएगा जी, 25 और 5 को अगर आपस में जोड़ दे रहे हैं, 25 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, या हम लोग पहले घटा देंगे। जोड़ या घटाव रहेगा तो कोई भी प्रोसेस करेंगे तो सेम ही आएगा। 25 और 5 अगर जोड़ दे रहे हैं तो 30 हो जाएगा, उसी में 7 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, इधर 23 हो गया बराबर, इधर भी 30 में से 7 घटेगा तो 23 हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों इक्वल आ गया जी, दोनों पक्ष जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आ गया है, मतलब ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ऑप्शन ए में टिक लगा दे रहे हैं। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी 2023 में पूछे हुए हैं। इस रूप से ये प्रश्न जो है काफी वीवीआई क्वेश्चन हो गए हुए हैं, तो इसको आप लोग भी बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि पूरब को पश्चिम के रूप में माना जाता है, पश्चिम को उत्तर के रूप में माना जाता है, उत्तर को दक्षिण के रूप में माना जाता है और दक्षिण को पूर्व कहा जाता है, तो भारत में सूरज किस दिशा में उगता है। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2021 में इस प्रश्न को पूछे हुए हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस प्रश्न में मुख्य चीजों को देखना है कि यहाँ लास्ट में प्रश्न में क्या कह रहा है जी, भारत में सूरज किस दिशा में उगता है। तो भारत में सूरज पूर्व दिशा में उगते हैं, मतलब पूरब दिशा में, ईस्ट दिशा में उगते हैं। तो यहाँ पूरब को क्या माने हुए, यहाँ प्रश्न में देखना है कि पूरब को, इस पूर्व को क्या माने हुए, पूरब को पश्चिम, पश्चिम के रूप में यहाँ माना जाता है। इस प्रश्न में क्या है जी, पूर्व को पश्चिम माने हुए है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, पश्चिम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में पश्चिम दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में उत्तर है, ऑप्शन बी में पूर्व है, ऑप्शन सी में दक्षिण है, ऑप्शन डी में पश्चिम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है जी, इस प्रश्न में कह रहा है लास्ट में देखिए इस प्रश्न में कि भारत में सूरज किस दिशा में उगता है। इसी से जो है आंसर यहाँ ज्ञात हो जाएगा। तो भारत में सूरज
पूरब दिशा में उगता है। तो यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, पूरब को कौन सा दिशा इस प्रश्न में कह रहा है, तो पूरब को यहाँ क्या कह रहा है जी, पूरब को पश्चिम दिशा माने हुए है। इसीलिए यहाँ जो है ऑप्शन डी में हम लोगों ने टिक लगाया, यहाँ पश्चिम होगा क्योंकि पूरब को पश्चिम माने हुए है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रश्न को एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम डाले हुए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, गंध दिए हुए, फिर नाक दिए हुए, फिर रंग दिए हुए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए है। इस प्रश्न में क्या करा है जी, गंध का संबंध जो है इस नाक से है, तो रंग का संबंध चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो इसमें क्या है जी, गंध हम कौन से अंगों से हम लोग अब फील करते हैं, महसूस करते हैं, कौन सा अंग से हम लोग गंध का फील करते हैं, स्मेल का फील करते हैं। तो गंध का फील हम लोग नाक से करते हैं, गंध का फील हम लोग क्या करते हैं जी, नाक से करते हैं यहाँ। इसलिए यहाँ जो है गंध का संबंध नाक से है। तो हम लोग रंग कौन सी चीज़ों से देख सकते हैं, रंग को हम कैसे हम लोग देखेंगे, उसको कैसे महसूस करेंगे कि ये लाल है, ये पीला है, चाहे ये काला है। तो हम लोग रंग को आँख से देखेंगे ही ना जी। तो इसलिए इसका आंसर जो है आँख होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में आँख दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में इंद्रधनुष है, ऑप्शन बी में पेंट है, ऑप्शन सी में आँखें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं। ये प्रश्न जो है यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, इस गंध का संबंध नाक से है, मतलब हम लोग गंध जो है, स्मेल जो है कौन सा अंगों से लेते हैं। तो नाक से हम लोग कोई भी महक का पता करते हैं, स्मेल का पता करते हैं ना जी। तो उसी प्रकार से रंग का संबंध किस इन चार ऑप्शन में किससे होगा। तो रंग का हम लोग फील जो है, महसूस कौन से अंगों से कर सकते हैं। रंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये लाल है या काला है, चाहे ये पीला है। तो हम लोग आँख से ही देख करके पता करते हैं कि हाँ ये लाल है, चाहे ये पीला है, चाहे काला है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन सी में टिक लगा दिए हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। इस प्रश्न में क्या क्या दिए हुए जी, संख्या 1 दिए हुए, फिर 2 दिए हुए, फिर 2 दिए हुए, फिर 4 दिए हुए, फिर 3 दिए हुए, फिर 6 दिए हुए, फिर 4 दिए हुए, फिर 8 दिए हुए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी सभी संख्याओं को क्या करना है जी, हल करके अगला संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं जी, पहले क्या दिए जी, 1 दिए हुए, फिर 2 दिए, फिर 2 दिए हुए, फिर 4 दिए हुए, फिर 3 दिए हुए, फिर 6 दिए। मतलब संख्याओं जो है घट बढ़ रहे हैं। जब घट बढ़ते रहते हैं, अगर किसी भी प्रश्न में संख्या अगर घट बढ़ रहा है, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो उस प्रश्न को क्या करेंगे जी, एक एक संख्याओं को छोड़ करके हम लोग देखेंगे। एक एक संख्याओं को अगर छोड़ करके देख रहे हैं, जैसे में यहाँ 1 है, उसके बाद किसको देखेंगे, इस 2 को देखेंगे, इस 2 को छोड़ देंगे, फिर इस 2 से हम लोग किसको देखेंगे जी, इस 3 को देखेंगे, फिर इस 4 को छोड़ देंगे, फिर इस 3 से हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को देखेंगे, फिर इस 6 को छोड़ देंगे, फिर 4 के बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो आंसर आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इस प्रश्न में क्या देख रहे हैं, 1 के बाद 2 आया, 2 आया तो कितना संख्या बढ़ा जी, एक संख्या बढ़ा। कितना संख्या बढ़ा जी, 1 बढ़ा। फिर यहाँ 2 के बाद 3 आया तो फिर यहाँ भी एक संख्या बढ़ गया जी। फिर यहाँ 3 के बाद क्या आया जी, 4 आ गया, तो यहाँ भी संख्या 1 ही बढ़ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्रमशः संख्या 1-1 बढ़ रहा है। तो 4 के बाद कितना आ जाएगा जी, एक संख्या अगर बढ़ जा रहा है तो 4 के बाद 5 आ जा रहा है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 5 आएगा, यही आंसर भी होगा। तो चलिए इसमें बचे हुए शेष संख्याओं को देख लेते हैं कि ये कितना कितना जो है बढ़ा हुआ है। तो ऊपर देख रहे हैं 2 के बाद 4 हुआ, फिर 4 के बाद क्या हुआ जी, 4 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 8 हुआ। मतलब ऊपर जो है 2-2 संख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है। कितने संख्याओं की बढ़ोतरी हो, 2, फिर 4 2 6 हो गया, फिर 6 2 8 हो गया। लेकिन नीचे जो है एक एक संख्याओं की बढ़ोतरी होकर के यहाँ जो है 5 आंसर आ गया हुआ है। तो इसीलिए चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 5 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन सी में 5 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में देख रहे हैं कि 18 है, फिर 3 है, फिर 55 है, फिर 4 है, फिर 334 है, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तीन ही सभी संख्याओं को कुछ करके आंसर ज्ञात किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देखेंगे इस 18 का संबंध 3 से है, तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, अगर इस 3 का क्यूब कर दे रहे हैं, इस 3 का अगर हम लोग क्यूब कर दे रहे हैं
उसके बाद हल करते हैं। तो चलिए हम लोग हल करके देखते हैं। 3 का क्यू कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 3 तिया 9 तिया 27, लेकिन यहाँ तो 18 दिए हुए हैं। अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर 9 माइनस कर दे रहे हैं 9 तो कितना हो जाएगा, 27 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ 18 आ गया। फिर सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, इस 55 और 4 के साथ करेंगे। इस 4 का हम लोग क्या कर दे रहे हैं जी, 4 का क्यू कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यू कर देने के बाद 64 आ जाएगा। 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब इसमें भी कितना माइनस कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्रथम वाले संख्याओं में 9 माइनस किए हैं तो यहाँ भी कितना कर देंगे माइनस जी, 9 माइनस कर देंगे। तो 64 में 9 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा जी, 55 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 55 है। सेम प्रोसेस हम लोग इन 334 के साथ करेंगे। तो यहाँ जो है अब देखेंगे ऑप्शन में कि किस ऑप्शन का क्यू करेंगे कि 334 आ जाए। तो ऑप्शन अगर ए को देखेंगे कि अगर ऑप्शन ए को अगर 5 का क्यू कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 50 25 25 25 125 है, उसमें 9 माइनस कर देंगे तो संख्या घट ही जा रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, अगर 7 का क्यू कर देते हैं, 7 का अगर हम लोग क्यू कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 7 सते 49 और 49 सते कितना हो जाएगा जी, 49 सते 343 हो जाएगा। अब इस 343 में हम लोग क्या करेंगे जी, 343 में हम लोग 9 माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ पहले 343 हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे जी, 9 माइनस कर दे रहे हैं। क्यों 9 माइनस किए, क्योंकि प्रथम वाले संख्या में 9 माइनस किए, फिर सेकंड वालों के साथ 9 माइनस किए, तो यहाँ भी 9 माइनस करना होगा। तो 9 जब हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, 343 में 9 माइनस करने के बाद कितना आता है जी, 334 आता है। इसीलिए यहाँ जो है 334 दिए हुए हैं। तो हम लोग कितना का क्यू किए, 7 का क्यू किए तो 334 आया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। यही 7 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में किस ऑप्शन में देख रहे हैं 7, तो ऑप्शन संख्या बी में 7 देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कि यहाँ क्या किए हुए है जी, 18 का संबंध जो है 3 से है। तो हम लोग इस 18 को कुछ करके क्या लाएंगे जी, 3 लाएंगे, या 3 को कुछ करके 18 लाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया जी, 3 का क्यू कर दिया। तो कितना आ जाएगा जी, 3 का क्यू कर देने के बाद 3 3 9 3 27, इसको क्यू कर दिया तो 27 है। अब 27 में 9 माइनस कर दिए तो 18 आ गया। फिर सेम प्रोसेस हम लोगों ने 55 और 4 के साथ किया। तो इस 4 का क्यू कर दिए तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 आ गया। अब इस 64 में हम लोग 9 माइनस कर देंगे। अब 9 इसमें क्यों माइनस किया, क्योंकि पहले वाले संख्या में हम लोगों ने 9 माइनस किया, तो यहाँ भी हम लोग 9 माइनस करेंगे। तो 64 में 9 माइनस कर दिया तो यहाँ 55 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग 334 का भी किए, क्या किए जी, 7 का क्यू कर दिए। 7 का क्यू क्यों किए हैं, क्योंकि 5 का इस ऑप्शन ए में देखेंगे, 5 का क्यू करेंगे तो संख्या ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब 334 से संख्या घट ही जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑप्शन बी को फिर चेक किया तो 7 का क्यू करके देखें तो कितने आया जी, 7 का क्यू किए तो 343 आया। अब इस 343 में हम लोगों ने 9 माइनस जब कर दिया तो 334 आया। तो देखिए यहाँ प्रश्न में 334 दिए हुए, इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन बी में टिक लगाया है 7 में। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, कथन में दिए हुए कि सभी बिल्लियां क्या है जी, कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते हाथी है, सभी हाथी ऊंट है। अब इसी से हम लोगों को क्या करना है जी, निष्कर्ष निकालना है और आंसर ज्ञात करना है। इसमें हम लोगों ने क्या किए हुए है जी, फिगर बना दिए हुए हैं कि सभी बिल्लियां क्या है जी, कुत्ते हैं। हम लोगों ने पहले बिल्लिया का यहाँ एक फिगर बनाया, उसके बाद क्या किए जी, एक कुत्ता का यहाँ फिगर बना लिए, ये वाला। तो क्या हो गया जी, इसमें प्रश्न के अनुसार जो है सभी बिल्लियां जो है क्या हो गया जी, कुत्ते हो गए। फिर देखिए इस सेकेंड वाले यहाँ प्रश्न में कि कुछ कुत्ते हाथी है, कुछ कुत्ते हाथी है। तो यहाँ कुत्ता वाला फिगर में इस हाथी का फिगर इसके अंदर आ गया जी, इसलिए जो है कुछ कुत्ते क्या हो गए जी, हाथी हो गए। फिर देखिए यहाँ प्रश्न में यहाँ क्या दिया, सभी हाथी ऊंट है। सभी हाथी क्या है जी, ऊंट है। तो क्या किए हुए है जी, तो इसे अब हाथी के ऊपर से यहाँ क्या किए हुए जी, ऊंट का एक फिगर बना लिए हुए है ना जी। अब देखेंगे कि यहाँ निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे, यहाँ निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि सभी बिल्लियां हाथी है। सभी बिल्लियां हाथी है जी, सभी बिल्लियां हाथी नहीं है, क्योंकि इस बिल्लियों के फिगर में यह हाथी का फिगर नहीं कट रहे हैं, इसलिए यह निष्कर्ष एक यहाँ जो है नहीं होगा। फिर देखेंगे ऑप्शन 2 में कुछ बिल्लियां हाथी है। इस ऑप्शन 2 में देखेंगे कि कुछ बिल्लियां हाथी है। इस बिल्लिया वाले यहाँ डायग्राम से, ये फिगर से हाथी का फिगर यहाँ जो है इस बिल्लिया में कट रहा है जी, नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन 2 भी जो है यहाँ नहीं होगा। अब देखेंगे ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन 3 में देखेंगे, ये ऑप्शन 3 में देखेंगे कि कुछ हाथी कुत्ते, कुछ हाथी जो है क्या है जी, कुछ हाथी कुत्ते है, क्योंकि इस हाथी का जो डायग्राम है कुत्ता वाला फिगर में कट रहे हैं। तो कुछ हाथी कुत्ते हैं।
तो ऑप्शन 3 जो है इसमें होगा, तो इसको हम लोगों ने सही टिक लगा देते हैं। फिर ऑप्शन 4 को देखते हैं कि कुछ ऊँट कुत्ते हैं। कुछ ऊँट जो है, ये कुछ ऊँट जो है कुत्ते हैं, क्यों है? क्योंकि कुत्ता वाले फिगर में ये ऊँट का फिगर जो है, सर्कल जो है इसमें कट रहा है। तो इस प्रकार से कुछ ऊँट क्या है जी? कुत्ते हैं। तो ये ऑप्शन 3 और 4 इसमें हम लोगों ने टिक लगा दिया। अब देखेंगे यहाँ क्या देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन ए में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नहीं होगा ये। ऑप्शन बी में देखेंगे कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखेंगे केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखेंगे कि निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं, तो 3 और 4 यहाँ अनुसरण करते हैं। यहाँ देखिए 3 और 4 यहाँ जो है ऑप्शन क्या हुए जी? राइट हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 जो है अनुसरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि कुछ हाथी कुत्ते हैं, क्योंकि हाथी के है जो सर्कल जो बन रहा है कुत्ते में, यहाँ कट रहा है। फिर यहाँ ऑप्शन 4 में देखो कुछ ऊँट कुत्ते हैं, ऊँट का भी सर्कल जो है इस कुत्ते के सर्कल से कट रहा है, इसलिए 3 और 4 जो है निष्कर्ष इसका अनुसरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले दिन फिर सभी प्रश्नों को बनाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।